रन फॉर इंडिया के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के निर्देश के बाद 12 से 23 जनवरी के बीच आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के तहत दमोह में भी यह आयोजन होगा। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को इसमें शामिल होंगे प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया, दमोह सांसद प्रहलाद पटेल, विधायक रतन पटेल। आइए आप सभी मिलकर इस आयोजन के हिस्सा बनिए। निवेदक भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष देवराज श्रीवास्तव, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह एवं युवा भाजपा नेता सिद्धार्थ मलैया। नमस्कार, तूफान टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। चैनपुरा के समीप हिंगवानी रोड पर मिली लापता की लाश, दमोह सिविल वार्ड निवासी की हत्या की आशंका। अस्पताल चौराहे पर शराबी और ऑटो चालक में मारपीट, शराबियों के आतंक से पहले ही आगाह कर चुका है तूफान टीवी। सांसद जी के प्रयासों से मिल सकेगी रेल की सुविधाएं, पत्रकार मिलन समारोह में चर्चा करके दी जानकारी। जिला पंचायत सीईओ के स्थानांतरण पर विदाई समारोह आयोजित, अजाक संघ के बैनर तले हुए आयोजन में किया गया सम्मान। और गोलापुरम जैन महासभा करेगी कैरियर काउंसलिंग, आयोजन की तैयारियों को लेकर बैठक का हुआ आयोजन। इस साल भी 26 जनवरी गणतंत्र पर्व पर होगा 27वां स्मृति समारोह। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री डॉक्टर पीडी शेलार स्मृति न्यास की ओर से होगा सम्मान समारोह का आयोजन। आयोजन में अतिथि के रूप में होंगे वित्त मंत्री जयंत मलैया, अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा। विशेष अतिथि के रूप में मौजूद होंगे पुलिस अधीक्षक तिलक सिंह। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद होंगे देवनाथ श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। साथ ही मौजूद होंगे एडिशनल एसपी अरविंद दुबे, नगर पालिका अध्यक्ष मालतीय साटी। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद होंगे अजय टंडन। आइए कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए, सम्मान समारोह के सहभागी बनिए। विनीत, स्वर्गीय श्री डॉक्टर पीडी शेलार स्मृति न्यास दमोह। और अब समाचार विस्तार से। बटियागढ़ थाना अंतर्गत मड़िया चैनपुरा के पास हिंगवानी मार्ग पर रविवार को सुबह एक युवक की लाश मिलने के बाद यहां पर हड़कंप के हालात निर्मित हो गए। पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद जब पुलिस यहां पहुंची तो मृतक युवक के पास मौजूद कागजों को देखा गया। तब युवक की पहचान क्रिश्चियन कॉलोनी सिविल वार्ड निवासी अमित डैनियल के रूप में की गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट शनिवार को परिजनों द्वारा की जा चुकी है। जिस हालात में लाश मिली है उससे युवक की हत्या की आशंका होना बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। अस्पताल चौराहे पर शराबियों के आतंक की खबर को लगातार ही तूफान टीवी दिखाता आ रहा है। वहीं रविवार को फिर से एक शराबी द्वारा शराब के नशे में गाली गलौज के साथ मारपीट के नजारे देखने को मिले। ऑटो से उतरने के बाद रिक्शा चालक द्वारा 10 रुपए लिए जाने से नाराज शराबी ने पहले तो ऑटो चालक से ही जूतम पैजार कर दी। इसके बाद व्यवस्था का सुधार करने पहुंचे पुलिसकर्मियों के साथ भी शराबी ने गालियां देते हुए उन पर भी हाथापाई करने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिसकर्मी उसे ऑटो में बैठाकर कोतवाली ले गए। घटना के दौरान यहां पर तमाशबीनों का मजमा लगा रहा। 5 का नोट दिए मैंने, 10 का मोबाइल। हम एक जूता
दमोह सांसद प्रहलाद पटेल के प्रयासों से अब दमोह के यात्रियों को रेल सुविधाएं मिलने की आशाएं और भी बन गई हैं। कई गाड़ियों के स्टॉपेज के साथ अन्य सुविधाओं को लेकर दमोह के व्यापारी संगठनों ने भी उनसे बातचीत की थी। वहीं रविवार को सांसद पत्रकार मिलन समारोह के दौरान भी पत्रकारों के सवालों पर सांसद प्रहलाद पटेल ने रेल सुविधाओं के सुधार के बारे में अपनी बात कही। साथ ही आगामी दिनों में सभी को सुविधा हो, इसके लिए भी सुझाव दिए जाने के बारे में कहा। तो मैंने कहा कि आप मेरा अभिनंदन मत करो, आप एजेंडा बताओ। तो मैं 4 बातें जो मुझे लगती है कि बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर कोई भी ट्रेन का स्टॉपेज 3 मिनट नहीं है। तो यहाँ पर जो सामान चढ़ाने उतारने के लिए वैगन चलती है वो भी चलती है। तो अगर 3 मिनट हो जाएगी तो वो खुल जाएगी। दूसरा, प्लेटफार्म की नीचाई कम है, अगर वो होगी तो एक्सीडेंट रेट कम हो जाएगा। तीसरी बात उन्होंने कहा कि 2 प्लेटफार्म पर डिस्प्ले नहीं है। ये 3-4 बातें मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैंने आज ही GM को पत्र लिखा है। तो उसमें अगर कोई मंत्री स्तर पर काम होगा तो मंत्री स्तर पर होगा। तो मुझे लगता है कि GM लेवल पर ही सारी बातें निपट जाएंगी। एक मुंबई के लिए कोई ट्रेन हो जो 3 मिनट हो, तो हमारा जो व्यापारी वर्ग है जिसके सामान लेकर आता है, एक दिल्ली की तरफ और एक छत्तीसगढ़ की तरफ, तो उनने अपने उनके जो व्यावसायिक दृष्टिकोण है उसके हिसाब से उन्होंने कहा एक भी हो जाएगी तो ठीक है। दमोह में पदस्थ जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर JC जटिया के भोपाल स्थानांतरण हो जाने के बाद अजाक्स की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अस्पताल चौक स्थित मानस भवन में आयोजित विदाई समारोह के दौरान अतिथि के रूप में कलेक्टर सीमा शर्मा, SP तिलक सिंह, SDM ब्रजेंद्र रावत, SK अहिरवार, KN कॉलेज प्राचार्य KP अहिरवार, PG कॉलेज प्राचार्य श्री अहिरवार मौजूद रहे। सभी ने श्री जटिया का अभिवादन किया। इस दौरान प्रशासनिक लोगों के साथ अजाक्स परिवार के लोगों की मौजूदगी रही। आज हम सम्मान हमको करना था, हमको उनकी विदाई के साथ सम्मान करना था और सदैव उपलब्ध हो जाते हैं। माननीय हमारे SP हमने सम्मानित जटिया साहब को देखा है जब हमने 29 मई को बांधने का संपूर्ण कार्य किया है। सम्मानित जटिया जी ने यह भी कह दिया है कि आप अधिकारी संवेदनशील बैठे हैं तो ये कार्य भी हमारा निपट जाएगा। आज हम उनके द्वारा दमोह जिले में किए गए कृत्यों को और उनके व्यक्तित्व को जितना बखान करें उतना कम है। सम्मानित जटिया जी ने अपनी प्रशासनिक क्षमता जो की है, प्रशासनिक क्षमता के साथ हमारे समाज में भी उनका एक केवल कर्मचारी अधिकारी तक नहीं, हमारे समाज के लोगों तक उनकी पहुंच है। और उस पहुंच का कारण ही है कि जटिया साहब इसने हमारे जिले में प्रसिद्ध माननीय और सम्मानीय रहे हैं। अखिल भारत वर्षीय गोलोपुरो महासभा की ओर से आगामी अप्रैल माह में बच्चों के लिए कैरियर काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को उनको कैरियर चुनने के बारे में मोटिवेट किया जाएगा। आयोजन के प्रयोजन को लेकर संतोष हड़ी के साथ अन्य पदाधिकारियों एवं स्थानीय पदाधिकारी राकेश पुजारी, तहसीलदार रूपेश सिंह सहित अन्य लोगों की मौजूदगी में आयोजन के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही आयोजन के लिए निश्चित किए गए स्थान का भ्रमण भी किया गया। इसी दौरान पुजारी परिवार की ओर से महासभा के द्वारा सम्मेद शिखरजी में निर्मित हो रहे भवन को लेकर 1 लाख रुपए की राशि का चेक भी प्रदान किया गया। क्या प्रोवाइड करा सकते हैं बच्चों को, है ना? एक टीम हमें भी तैयार करनी है, इसी के लिए तो बैठे आज ना। ये जो आज बैठने का उद्देश्य हमारा यही है वास्तव में कि हम सागर से आके यहाँ पहुंच जाए तो कुछ कर नहीं सकते, है ना। वहाँ बैठ के प्लान कर सकते हैं। यहाँ 5 लोग ऐसे जुड़ जाएंगे कि जो लगातार जुड़े रहेंगे और उनके साथ में 25 लोग और जुड़ जाएंगे कि जो फील्ड में वर्क करते रहेंगे, तो एक टीम व्यवस्था तैयार हो जाएगी। कार्य आज का स्थान चयन करना और फाइनल करना, दूसरा मुख्य कार्य दिनांक डिसाइड करना, ठीक है ना। ये 2 चीजें हम लोग अभी करते हैं सहयोगी। और उसके बाद फिर जो है हमें कम से कम 5 संयोजकों के नाम हम पत्रिका में दे सके, उनके फोन नंबर। तो वे थोड़े प्रेजेंट माइंड भी चाहिए, थोड़ा टाइम भी चाहिए कि वो कोई कॉल आता है तो विधि में जवाब दे सके।
दिखना चाहिए, चेक दिखना चाहिए, चेक दिखना चाहिए। और क्या ये हो ना। कोतवाली थाना अंतर्गत 2 स्थानों पर चोरों द्वारा लाखों की चोरी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार फुटेरा वार्ड एवं राय चौराहा के पास हुई चोरी में लाखों का सामान चोरी होना पाया गया है। फुटेरा वार्ड में जब यह लोग घर पर नहीं थे, उसी दौरान चोरों ने इन घरों को निशाना बनाया। यहाँ पर पहले भी चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। चोर लाखों रुपए की चोरी करने में सफल हो गए। घटना के बाद एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की, साथ ही चोरों की पतासाजी शुरू कर दी है। नायब तहसीलदार वर्षा शर्मा दुबे द्वारा कई सालों से बंद चंडी चोपड़ा शाला का ताला खुलवाए जाने के बाद वहां पर रखे सामान को जब्त कर पंचनामा कार्रवाई की गई। भ्रमण के दौरान नायब तहसीलदार को पता चला कि यहां पर संचालित शाला के कमरों में ताला लगा हुआ है, जिससे यहां पर बच्चों को बैठने के लिए जगह की कमी रहती है। लेकिन कतिपय लोग यहां पर कब्जा किए हैं, जिसकी जानकारी लेने पर पहले तो किसी ने ताले की चाबी नहीं दी, लेकिन इसके बाद चाबी मिलने के साथ ही देखा गया तो वहां पर दरवाजों के साथ अन्य सामग्री भी रखी हुई मिली, जिस पर उनके द्वारा कार्रवाई की गई। पथरिया ग्राम में सामाजिक समरसता के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संकट मोचन हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान अतिथि के रूप में पूर्व सांसद एवं मंत्री तथा वर्तमान में बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया मौजूद रहे, जहां पर संत समागम के साथ सामाजिक समरसता के बारे में सभी उपस्थित लोगों ने अपनी बात कही। हमारे मंडी अध्यक्ष श्री खड़गराम जी पटेल बड्डा जी, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। उन्होंने भी हमारे कार्यक्रम के लिए समय दिया। अब श्री राममती जी मिश्रा जी से राममय हो जाए ऐसी परिकल्पना संजोकर हम कार्य कर रहे हैं। हमारे बीच अभी परम पूज्य श्री 1008 ओम प्रकाशानंद जी दद्दा जी सोजनाबार वाले पधारे हैं। सबसे पहली बात है, हर व्यक्ति अपने हृदय में परमात्मा जो विराजमान है उसका स्मरण करते हुए संकल्प करे और समानता लाए। समानता लाने में कोई ज्यादा समय नहीं लग रहा है। जो समाज से निष्कासित करने की आवश्यकता है, हम यदि समरस होकर के आपस में मिलकर के जाति भेदभाव और आपसी ईर्ष्या और घृणा को त्याग करके आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे। पथरिया थाना में ग्राम रक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर थाना प्रभारी रीता सिंह की मौजूदगी में अन्य पुलिसकर्मियों तथा ग्राम रक्षा समिति के लोगों ने अपने विचार रखे। साथ ही गाँव में रक्षा के लिए किए जाने वाले कार्यों को लेकर उन्होंने विस्तार से जानकारी भी दी। विशेष तौर पर बता दें कि आप लोग जाके थाने में संपर्क कर लें, ठीक है। सिंह ठाकुर एएसआई है आपके थाना के। किशन सिंह ठाकुर कौन आया है? आप लोगों को आपके जो भी जिस गांव से भी आप लोग वहाँ की आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं उनको बता देना कि सभी थाने में जाके संपर्क कर लें। उन लोगों की एक आप जैसे आप लोगों की ग्राम रक्षा समिति बने हो आप लोग का, वैसा उन लोग का भी एक कमेटी बनी हुई थाने में। हिंडोरिया में चल रही मध्य प्रदेश वॉलीबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन जवेरा विधायक प्रताप सिंह ने पहुंचकर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। साथ ही इस आयोजन के लिए आयोजकों को साधुवाद दिया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष हरिशंकर चौधरी भी विशेष रूप से मौजूद रहे। आयोजन के दौरान खिलाड़ी भी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए व्यवस्थाओं की तारीफ करते नजर आए। अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं। आप जुड़े रहिए तूफान टीवी के साथ। नमस्कार। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित श्री गढ़धर तीर्थ क्षेत्र वेलाजी में हो रहा है भव्य पंचकल्याणक महोत्सव। श्री 1008 त्रिकाल 24 पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हो रहा है 30 मार्च 2017 से 4 अप्रैल 2017 तक। बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है यह भव्य आयोजन। मुख्य निर्देशन बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2017 को होगा आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का 50वां जन्मोत्सव समारोह। आइए कार्यक्रम में भाग लीजिए, धर्म लाभ लीजिए। जिला सहकारी बैंक दमोह ने किसानों को सहकारी समितियों से जोड़ने चलाया अभियान। 14 से 25 जनवरी तक चलेगा यह अभियान। इस अभियान में 15,000 किसानों को 102 सहकारी समितियों का सदस्य बनाया जाएगा। इस अभियान में अभी तक 6073 किसानों को समितियों का सदस्य बनाया जा चुका है। आइए जुड़िए, सदस्य बनिए, साथ ही शासन की लाभकारी योजनाओं का लाभ उठाइए।